नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा, सर्टिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो जिन जातकों की वृश्चिक राशि है उन लोगों का ये जो जुलाई 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि गोचर में ग्रह जो हैं उनकी वृश्चिक राशि के हिसाब से क्या पोजीशन है, उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृश्चिक लग्न जो है उसका जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। तो मंगल जो बैठे हैं बृहस्पति के साथ सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि के की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सप्तम स्थान में रहेंगे मंगल और गुरु। शनि और चंद्र, आज जैसे कि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि का है, तो शनि और चंद्र जो है वो है आपके चौथे स्थान में। राहु है पंचम स्थान में, क्योंकि राहु जो है वो मीन राशि में है और चंद्र राशि के हिसाब से हम अगर देखा जाए तो पंचम स्थान में जो है मीन राशि है, मीन राशि में है राहु। और भाग्य स्थान में जो है वो सूर्य और शुक्र दो ग्रह विराजमान है, क्योंकि भाग्य स्थान में जो है वो है कर्क राशि। और दसम स्थान जो कि कर्म स्थान है, पिता का भी स्थान है, वहाँ पे है बुध, क्योंकि सूर्य जो है वो बुध से भी आगे निकल चुका है, जिसको हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बुधातीय योग। तो इस तरह से ग्रह की पोजीशन है आपके वृश्चिक राशि के बारे में जहाँ तक सवाल है। और भाग्य स्थान के बाद, कर्म स्थान के बाद आता है लाभ स्थान का। लाभ स्थान में है केतु। तो ये है ग्रह की स्थिति, गोचर के ग्रह की वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य, जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, और वो मंगल जो है वो वृषभ राशि सप्तम स्थान में जो गुरु के साथ है और अपनी राशि को देख रहा है। जब भी कोई अपनी राशि को देखता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कह सकते हैं, अपने घर में बैठा होता है तो बलवान होता है, अपनी राशि को देखता है तो बलवान ही बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो जुलाई 2024 का जो है महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य काफ़ी बरकरार रहेगा। जो भी आपको जो है स्वास्थ्य के जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं वो आप दवाइयाँ लेते रहिए, अदरवाइज़ आपको और कोई प्रॉब्लम या और कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी जुलाई 2024 में। अभी हम बात करेंगे चौथे स्थान के बारे में। चौथा स्थान जो है वो माता का स्थान है, चौथा स्थान है वो मकान का स्थान है, चौथा स्थान जो है वो सुख का भी स्थान है। और चौथे स्थान में है शनि महाराज विराजमान है, जो कि स्वग्रही है। चौथा स्थान का स्वामी चौथे स्थान में स्वग्रही है, और उसके साथ है अभी गोचर में चंद्रमा आज के दिन। अभी बात यह है कि जैसे शनि महाराज है एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहते हैं, इतनी धीमी गति से चलते हैं, और उसमें भी अभी वक्री है और भी चाल धीमी हो गई। जबकि चंद्रमा है वो एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। कितनी वो तेज़ी से चंद्र चलते हैं और कितनी मतलब धीमी गति से शनि महाराज चलते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल और उसमें भी वक्री है। वक्री मतलब उल्टी चाल, उल्टी चाल मतलब धीमी चाल। अभी चौथा स्थान का जो मालिक है चौथे स्थान में है, इसका मतलब है कि आप मकान के बारे में कुछ अब डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन फेवरेबल आपके रहेगा। चंद्रमा भी यहाँ पे विराजमान वैसे है ही, जो कि चंद्रमा जो है भाग्य स्थान का मालिक है। और जो शनि महाराज है वो तीसरे स्थान का भी मालिक बनता है, क्योंकि तीसरे स्थान में आपकी जो है वो मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी भी शनि होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो मकान के बारे में अगर कुछ, या फिर दूसरा जो वाहन का जो भी स्थान है ये चौथा स्थान। वृश्चिक राशि में अभी जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शनि महाराज की डैया चल रही है। वृश्चिक राशि के ऊपर डैया होने की वजह से आपको शनि महाराज को प्रसन्न करना पड़ेगा। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। शनिवार के दिन शनि महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना होगा। इसके सिवाय आप शनिवार के दिन आप काली चीज़ का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए, अम्ब्रेला का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, हैंडीकैप उसको खाना खिलाइए, गरीब ज़रूरतमंद लोगों को सहाय कीजिए। ये इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा अगर हो सके तो मैं जैसा कि सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आपको डैया या तो 7:30 चलती है, उसी वक्त आपको शनि शिंगरापुर जाना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास है और शिरडी के से करीब 60 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। तो शनि महाराज के वहाँ जाएंगे साल में एक बार, तो शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। वहाँ पे पूजा पाठ करवाइए, वहाँ पे आप तेल चढ़ाइए तो शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होगा।
जब भी डैया चलती है, जब भी साढ़े साथी चलती है, आपको वहाँ अवश्य साल में एक बार जाना चाहिए, जैसे कि शनि महाराज की कृपा रहे। इसके सिवाय आपको शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं करनी चाहिए, या लोहे की चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए, तेल घी वगैरह सब भी नहीं लाना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब इससे आपके शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे, आपसे नाराज़ नहीं होंगे और आपका जो काम है वो बनते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान में है राहु। राहु जब पंचम स्थान में होता है और लग्न मतलब जो लग्न की कुंडली होती है, जो कि हॉरोस्कोप अपने जन्म के समय का होता है, तो उसमें पंचम स्थान में राहु देख के हम बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो गोचर में जिस तरह से राहु पंचम स्थान में है, तो वृश्चिक राशि के जातकों और उसमें भी खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि आपका साल ही बिगड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे राहु विराजमान है। ठीक है, तो राहु होने की वजह से आपका साल बिगड़ सकता है। आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी जो है वो एग्ज़ाम में सफलता आपको न मिले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेम में धोखा मिले, राहु यहाँ पे विराजमान है। तो ये सारी चीज़ें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो है वो अच्छी चीज़ नहीं मैं मानूंगा। तो इन सब चीज़ों को, या संतान से आपको कुछ दुख प्राप्त हो, संतान आपके कहने में न हो, संतान आपके हिसाब से नहीं चलते हो, या संतान से आपको कुछ भी हर्ट हो, ऐसा फील हो सकता है। पंचम स्थान का जहाँ तक सवाल है, तो इस तरह से ये सब हो सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 100% नहीं, 200 टाइम्स मेहनत करेंगे तब उनको 60 to 75% रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा भी अगर वो इरेगुलर या फिर रहेंगे, पढ़ाई के मामले में अगर ध्यान नहीं देंगे, तो उनका जो है उनको फिर रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ, क्योंकि आपके जो ग्रह है वो इस तरह से पंचम स्थान में राहु विराजमान है। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, सप्तम स्थान से हम बिजनेस पार्टनर देखते हैं। ठीक है, सप्तम स्थान में जो है वो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, और उसमें है मंगल और गुरु वर्तमान में गोचर के विराजमान हैं। ठीक है, अभी गुरु जो है आपकी सप्तम दृष्टि से आपके चंद्र राशि को देख रहा है। एक अच्छा संयोग मैं मानूंगा, क्योंकि वो उसकी राशि को जब देखता है, गुरु की शुभ दृष्टि, गुरु जैसे कि वैसे ही शुभ ग्रह है तो उनकी दृष्टि भी वैसे ही शुभ होगी। शनि अशुभ ग्रह है तो उनकी दृष्टि भी वैसे ही अशुभ होगी। ये तो बात तय है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो गुरु की जो है शुभ दृष्टि जो है सप्तम स्थान के ऊपर है। इसके सिवा ये लाभ स्थान को देख रहा है, पंचम दृष्टि से, पंचम शुभ दृष्टि से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और तीसरे स्थान को भी देख रहे हैं। लाभ स्थान, तीसरा स्थान जो है आपके छोटे भाई छोटी बहन का है, आपके पड़ोसी का स्थान है, छोटी मुसाफरी का स्थान है। तो इन सब चीज़ों का जो है पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति इसको एक्टिवेट करेंगे। छोटी बहन के वहाँ कुछ भी प्रसंग हो सकता है, छोटी बहन आपसे है और उसकी शादी का भी प्रसंग हो सकता है, या बड़ी है तो उसके बच्चे का अंदर कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है। आपके पड़ोसी के वहाँ भी शुभ कार्य हो सकता है, या फिर आपको छोटी मुसाफरी का भी योग बन सकता है। तो इस तरह से है। फिर है 10वें स्थान में जो है वो बुध जो विराजमान है। बुध का मतलब बुद्धि का योग कारक माना जाता है। मार्केटिंग के या फिर बोलने चालने वाले जो कार्य हैं वो बुध करवाता है। एजेंसी है, कमीशन एजेंट है, वो सब कार्य बुध करवाता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका जो है वो अभी कार्य बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र जो है आपका सूर्य के साथ भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि एक अच्छा संयोग है, क्योंकि वो दसम स्थान का मालिक सूर्य है, वो आपका भाग्य स्थान में है। तो आपके जो भी बिजनेसमैन जो हैं उनका भी कार्य संपन्न होगा, उनके भी कार्य बनेंगे, उनको भी शुभ कार्य प्राप्त होगा और उनका भी कार्य बिजनेस बनेगा, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।